हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव रणभूमि फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। हमारा डिस्कशन अभी कंटिन्यू है टाइम एंड वर्क के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर टाइम भी लगा रहे हैं और इस पर अच्छा वर्कआउट भी कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क के शब्द अपने आप को बहुत जस्टिफाई करते हैं फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने टाइम एंड वर्क के बेसिक्स से कनेक्ट होने की बातें की। बहुत ही बेसिक्स, बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर 6 दिन में उसको पूरा करते हैं। किस तरीके से प्रोडक्ट अपॉन समेशन, समेशन अपॉन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस अपॉन प्रोडक्ट, इन बातों को गहराई से समझने की बात हमने की। हम जानते हैं वर्क से रिलेट करना है तो कैसे करना है, डेज से रिलेट करना है तो कैसे करना है। हमने एफिशिएंसी के एंगल को भी अप्लाई करके परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझने की कोशिश की। हमने बातें की M1 D1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2, नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ फोर्स in condition number 1, days and time in hours W1, the conditions of work under condition number 1 and the respective values M2 D2 T2 upon W2 with respect to condition number 2। आप डायरेक्ट अगर इस वीडियो से कनेक्ट कर रहे हैं तो साथियों मेरी एडवाइस है आपको कि आप पिछले वीडियो से अपने आप को पहले कनेक्ट करो, फिर यहां तक आने की बात करो। अब इन टाइम एंड वर्क के हम क्या कोशिश करेंगे, आज से कुछ बेसिक क्वेश्चन से बातों को शुरू करेंगे। आज का लेवल क्वेश्चंस का वो बहुत बेसिक होगा फ्रेंड्स। जितना ऑरली कनेक्ट कर सकते होंगे ऑरली भी कनेक्ट करेंगे, मिनिमम राइटिंग के साथ कनेक्ट करेंगे, मैक्सिमम टाइम को सेव करने की कोशिश करेंगे। बट डे बाय डे ये डिस्कशन हमारा एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ग्रो करता ही चलेगा साथियों। तो बिना और समय लिए क्वेश्चंस की कड़ी में टाइम एंड वर्क से रिलेट होने की कोशिश करते हैं। कोई भी नए कंसेप्ट जिनकी हमको ज़रूरत होगी वो ज़रूरत के हिसाब से मैं आपसे साझा करता ही चलूँगा। जैसे क्वेश्चंस में नई नई बातें सामने होंगी, जैसी वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, उनसे वहीं से आपको कनेक्ट करने का ये भाव भी कंटिन्यू रहेगा। चलो क्वेश्चंस की कड़ी में अपने आप को कनेक्ट करते हैं। A group of 600 men, 600 आदमियों का ग्रुप है। They had a provision for 39 days। उनके पास क्या है, अपना खाना खाने का एक प्रोविजन है। सपोज करो 39 तक वो प्रोविजन उनका कंटिन्यू रहता है। A group of 600 men has provisions for 39 days। After 12 days, 12 दिन तक तो वो प्रोविजन उनका उसी तरीके से कंटिन्यू रहा। 12 दिन के बाद अगले 27 दिन तक ये प्रोविजन कंटिन्यू रहेगा। बट इसमें कुछ ऑल्ट्रेशन हो जाती है। क्या ऑल्ट्रेशन हो जाती है? रीइंफोर्समेंट ऑफ 300 मैन कम्स। 300 लोग उसके अंदर और जुड़ जाते हैं। व्यक्ति 600 से कितने हो गए? 900। हमने किस पे कमेंट करना है? डेज पे कमेंट करना है। तो मुझे लगता है आसानी से इस बात से हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। ये 2, ये 3 के साथ ये हमारा 9। तो समझो कि कितने दिन तक ये प्रोविजन कंटिन्यू रहेगा? हमारा 18 दिन तक ये प्रोविजन कंटिन्यू रहेगा। जो प्रोविजन हमारा और 27 दिन चलना था वो कितने दिन और चल पाएगा? वो 18 ही दिन चल पाएगा, क्योंकि फोर्स हमारी क्या हो गई? 600 से 300 बढ़ गई। मुझे उम्मीद है साथियों हमको क्लियर है। क्वेश्चंस का लेवल बहुत बेसिक है, इनसे कनेक्ट करते चलो, अपने आप को आगे बढ़ते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज। ए अकेले उस काम को 80 दिन में कर सकता है। He works at it for 10 days। उसने उस पर 10 दिन काम किया। एक दिन का काम 1/80 है। 10 दिन का काम 10/80 है, 1/8 है।
8 हिस्से सारा काम माना जाए तो ए ने 1 हिस्सा कर दिया, 7 हिस्से बाकी है, उस 7 हिस्से के काम को कौन पूरा करता है? 7 हिस्से अकेले बी काम करता है, 42 दिन में करता है। 7 हिस्से करने में बी ने 42 दिन लगा दिए तो 1 हिस्सा करने में 6 दिन लगाएगा। 8 हिस्से हमने सारा काम माना है, बी 48 दिन लगाएगा सारे काम को करने में। मैं स्टेटमेंट को रिपीट करता हूं, ए अकेले किसी काम को 80 दिन में करता है, बी अकेले उसी काम को 48 दिन में करता है। दोनों मिलकर करेंगे तो मुझे क्या करना है? प्रोडक्ट को डिवाइड करना है समेशन से। बेसिक्स क्लियर है फ्रेंड्स? हमको मेरी एडवाइस है, यहां पे आने से पहले वीडियो 1 से कनेक्ट करें पहले अपने आप को। ए किसी काम को 80 दिन में, बी उसी काम को 48 दिन में, दोनों के प्रोडक्ट को 80 गुना 48 को भाग करता हूं 128 से, 128 इनका समेशन 8, 16, 3, 30 की बातें करता हूं। दोनों मिलकर करेंगे तो इस काम को 30 दिन में पूरा कर पाएंगे। यही क्वेश्चन की मांग है साथियों। Shall we proceed? Let us. A man can eat an apple in one day. एक व्यक्ति एक दिन में 1 एप्पल खाता है। 6 दिन में एक व्यक्ति कितने एप्पल खाएगा? 6 एप्पल खाएगा। और 6 व्यक्ति 6 दिन में कितने एप्पल खाएंगे? क्या 36 एप्पल खाएंगे? छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, कहीं हमारी सोच ऐसे छोटे क्वेश्चंस के लिए भी बिल्ट होनी चाहिए। क्वेश्चन की जरूरत तो यही थी, 6 आदमी 6 दिन में कितने एप्पल खाएंगे? अगर एक आदमी एक दिन में 1 एप्पल खाता है, आंसर द क्वेश्चन शुड बी 36। लेट अस प्रोसीड। अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय 200 मैन। एक कॉन्ट्रैक्टर ने 200 व्यक्ति काम पे लगा दिए। एक हाईवे पे स्ट्रिप बननी है, 200 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा जैसा उसने सोचा। आफ्टर 150 डेज, बातें करो M1 D1 T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 बोलता है आफ्टर 150 डेज ही फाउंड दैट, कितने दिन तक काम कंटिन्यू रहा? 150 दिन तक काम कंटिन्यू रहा। कितने आदमियों ने काम किया? 200 आदमियों ने 150 दिन तक काम किया। M1 D1 कितना काम हो पाया? 5 हिस्से में से 3 हिस्से W1 शुड बी इक्वल टू, काम कितना बाकी है? 2 हिस्से काम बाकी है, 5 में से 3 हिस्से हो चुका है। मुझे निकालना है हाउ मेनी एडिशनल मैन, फोर्स मेरे को निकालनी है। फोर्स मेरे को निकालनी है, नंबर ऑफ मैन पे मेरे को कमेंट करना है। डेज के बारे में क्या बोलता है? वर्क ऑन टाइम करना है। 200 दिन में काम पूरा होना था, 150 दिन बीत चुके हैं, 50 दिन बाकी है। यहां पे नंबर ऑफ डेज 50 हो गया। मैं कैंसिल करने की बातें करता हूं, ये 3 पे कैंसिल, 3 इससे कैंसिल, 400 मैन शुड बी देयर, जिससे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएंगी। 400 में से कितने पहले से मेरे साथ हैं? 200 पहले से मेरे साथ हैं। एडिशनल मैन की बात करूंगा क्योंकि इसने क्वेश्चन मांगा है हाउ मेनी एडिशनल मैन। आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 400 माइनस 200, इट शुड बी 200 फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्या हम आगे बढ़े? लेट अस। A and B undertake to do a piece of work for ₹600। 600 रुपए में उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया। चलो मैं मान के चलता हूं, इसको एक थोड़े से बेसिक से रिलेट कर देता हूं, वेजेस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर देता हूं, अच्छे से समझ लेना। मैंने सबसे बेसिक एग्जांपल लिया था, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। सपोज करो वो दोनों साथी मिलकर
कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं 60 रुपए के अंदर। मैं कुछ और एग्जाम्पल बोल रहा हूं, इससे रिलेट करूंगा, बट एक बार को पहले उस बेसिक एग्जाम्पल को समझ लें हम। ए जिस काम को 10 दिन में अकेले पूरा करता है, बी अकेले उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। डेज की रेशो क्या है साथियों? 2:3 है। 60 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट लिया, दोनों ने मिलकर काम पूरा किया। डेज और टाइम का ये रेशो जो रहेगा उसके बीच में इनवर्स रिलेशन रहेगा। अगर ए और बी के बीच में डेज की रेशो 2:3 है तो वर्क की रेशो 3:2 होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, डेज की रेशो टाइम की रेशो हमारे वर्क की रेशो से इनवर्स बनी, ये बात हमको क्लियर है। और जो वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस हिसाब से होगा? वो वर्क रेशो के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतना इनाम, जो जितना कम काम करेगा उसको उतना ही कम इनाम। इस एग्जाम्पल के अंदर डेज 2-3 है तो वर्क 3-2 है। ए 3 हिस्सा काम करेगा, बी 2 हिस्से काम करेगा। ए को क्रेडिट मिलना चाहिए 3 पार्ट वेजेस का, बी को क्रेडिट मिलना चाहिए 2 पार्ट वेजेस का। 60 रुपए की बातें हो रही है, 60 को 3-2 में डिवाइड कर देता हूं, 5 भाग बनाऊंगा, 36 और 24 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 36 रुपए ए के होंगे और 24 रुपए बी के होंगे। एक सिंपल सी कंक्लूजन यहां से जो कंक्लूड की जा सकती है उसमें इस बात को ध्यान रखो साथियों कि हमने वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस अकॉर्डिंग करना, हमेशा वो वर्क की रेशो के अकॉर्डिंग करना है। वो जो जितना काम करेगा उस अकॉर्डिंग उसको उतनी भागीदारी बना के पैसा देना है। मैं इन छोटी सी प्रैक्टिकल बातों से ही यहां पे आने की बात करता हूं। A and B undertake to do a piece of work for ₹600। ए और बी ने काम लिया, 600 रुपए में काम लिया। किसकी मदद से काम पूरा हो रहा है? विद द ए लॉन। ए अकेला पूरा करता है 6 दिन में, बी अकेला पूरा करता है 8 दिन में। और किसकी मदद से काम किया गया? ए को अगर 6 दिन दे दो तो वो अकेले सारे काम को पूरा कर देगा, सारा पैसा खुद ले जाएगा। बी को अकेले 8 दिन दे दो, वो सारा काम खुद कर देगा, सारा पैसा खुद ले जाएगा। बट उन्होंने तो मिलकर काम किया ना, और किसकी मदद से काम किया? दे फिनिश इट इन 3 days। इट मीन्स तीनों ने 3 दिन काम किया, ए ने भी, साथ में बी ने भी और सी ने भी। ए ने जब 3 दिन काम किया, 3 दिन में 3/6 आधा काम किया। ए बोलता है आधा काम मैंने किया, आधे पैसे मेरे होंगे, आधे पैसों का मैं हकदार हूं। 600 रुपए की बात है, 300 रुपए तो ए के बन गए। अब बारी आती है बी को लेकर। बी ने 3 दिन काम किया, बी ने 3/8 काम किया। बी बोलता है 3/8 टोटल वेजेस 600 रुपए है, उसका 3/8 का हकदार 225 रुपए का हकदार मैं बनता हूं। ए 300 रुपए ले गया, बी 225 ले गया। सी कहता है अब जो बच गए 75 रुपए वो भाई मेरे को दे दो। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। हमें तीनों के वेजेस मालूम है, ए बी सी कितना स्मार्टली हम उस पर वर्कआउट कर सकते हैं, कैसे उनका हम कंफर्टेबली डिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन में ये बात समझने और सीखने वाली है साथियों। लेट अस प्रोसीड। X-Men can complete a piece of work in 120 days. X-Men 120 days. M1 D1 आगे क्या बोलता है? There were 10 men more. X plus 10. The work would be completed in 20 days less. 20 days less का मतलब 120 से कितने हो गए? 100। सिंप्लीफाई करता हूं चीजों को, ये बन गया 6x, ये बन गया 5x। 5x घटाऊंगा तो x की वैल्यू कितनी बन गई मेरे पास? 50।
पहले 50 लोग थे, 120 दिन में काम कर पाते थे। 50 गुना 120 भी कर दूं तो 6000 बनता है। अब लोग कितने रह गए? लोग 10 बढ़ गए। 50 से कितने हो गए? 60। कितने दिन तक काम चला? 100 दिन तक काम चला। 60 को 100 से गुना कर दूं तो फिर भी 6000। उसने x की ही वैल्यू हमसे डिमांड की थी, जिसको हम कंफर्टेबली कैलकुलेट, मुझे लगता है कि हम कर पा रहे हैं साथियों। आगे की ओर बढ़ते हैं। इफ 8 men और 12 वुमेन, या तो 8 आदमी या 12 औरतें किसी एक काम को कितने दिन में कर पाती हैं? 25 दिन में। व्हाट इट मीन्स? और वर्ड इनको आपस में इक्वेट करता है। 8 आदमी 25 दिन, 12 औरतें भी 25 दिन। 8 men दैट इज इक्वल टू 12 वुमेन। 1.5 गुना का रिलेशन है ये रिलेशन क्या है? 1.5 गुना का रिलेशन। एक आदमी 1.5 वुमेन, ये रिलेट कर रहा है। तो 6 men कितने से रिलेट करेंगे? 9 वुमेन। 9 प्लस 11, 20 वुमेन। अगेन वी कैन नोटिस ये एंड वर्ड से कनेक्टिविटी है और ये हमारी और वर्ड से कनेक्टिविटी है। और का मतलब आप उनको इक्वेट कर सकते हैं, एंड का मतलब आपको प्लस करना होगा। हमें किसके टर्म्स में सोचना है? वुमेन के टर्म्स में सोचना है। बोलता है 12 वुमेन 25 दिन, 12 गुना 25 की बात करूं तो 300 बनता है। और 20 वुमेन, 300 को 20 से भाग करूं तो कितने दिन लगेंगे? क्या 15 दिन लगेंगे? यही क्वेश्चन मांगा गया था। हाउ मेनी डेज? आंसर द क्वेश्चन शुड बी 15 डेज। आई होप कि हम थोड़ा कनेक्ट हो पा रहे हैं, ठीक से चीजों को सोच पा रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। P, Q and R are 3 typists working simultaneously can type 216 pages per hour in 4 hours. 4 घंटे के अंदर तीनों साथी मिलकर 216 पेज टाइप कर पाते हैं। 1 घंटे के अंदर तीनों साथी मिलकर 54 पेजेस कर पाएंगे। P for पेजेस पर आवर, तीनों साथी मिलकर। लास्ट में क्या डिमांड करता है? हाउ मेनी पेजेस डज ईच ऑफ देम टाइप पर आवर। तीनों का इंडिविजुअल हमसे डिमांड करता है। P, Q और R अलग अलग कितना कितना पेज 1 घंटे में टाइप कर पाएंगे। तीनों का ये टोटल 54 बनना चाहिए। क्या इसका टोटल 54 बना? क्या इसका टोटल 54 बना? मैंने इनको क्लोज कर दिया, ऑप्शंस का साथ लिया। एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन जितना मैं बाहर कर पाया मैंने कंफर्टेबली उनको बाहर कर दिया। अब बाकी के 2 ऑप्शंस, यहां भी 54 का टोटल, यहां भी 54 का टोटल। अब क्या बोलता है? 1 घंटे के अंदर R कैन टाइप एज मेनी पेजेस मोर देन Q एज Q कैन टाइप मोर देन P। इनके बीच का जो गैप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्या ये इक्वल गैप यहाँ पे 2 और 5 का आपको इक्वल दिखाई पड़ता है? नहीं, तो ये भी एक गलत ऑप्शन है साथियों। क्या ये गैप यहाँ पे 3 और 3 इक्वल दिखाई पड़ता है? यस, 3 गलत बाहर हो चुकी है। इट शुड बी द राइट चॉइस। ये है P, Q, R। Q कैन टाइप, R कैन टाइप एज मेनी पेजेस मोर देन Q। R Q से कितने ज्यादा कर पाता है? 3 ज्यादा। और Q P से कितने ज्यादा कर पाता है? फिर से 3 ज्यादा। मैं चाहूं तो और आगे की कंडीशंस इससे वेरीफाई करने की बात कर सकता हूं। क्वेश्चन तो आंसर हो चुका है, बट फिर भी आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए एंड पॉइंट तक आप लोगों को लेकर चलता हूं। ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 5 आवर्स, 5 घंटे में R कैन टाइप, 5 घंटे में R कितना कर पाएगा? 105।
एज many पेजेस P कैन टाइप ड्यूरिंग 7 hours. P 1 घंटे में कितना कर पाता है? 15. 15 गुना 7 फिर से कितना बनता है? 105. इक्वल हुआ, सब कुछ सेटिस्फाई हुआ. आप भी मुझे लगता है सेटिस्फाई हुए साथियों. आगे की ओर बढ़ता हूं. 9 men can complete a job in 15 days. 9 आदमी किसी काम को क्या कर सकते हैं? 15 दिन में पूरा कर सकते हैं. इफ ए मैन वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज ए वुमेन, एक व्यक्ति 3 गुना फास्ट है एक वुमेन से. इसका इंटरप्रिटेशन क्या बनता है? एक आदमी 3 वुमेन जितना काम करता है. 1 मैन दैट इज इक्वल टू 3 वुमेन. 3 women that is equal to 1 man. 15 women should be equal to 5 men. 9 गुना 15 135. 27 गुना 5 135. फोर्स को इक्वेट करो, या तो मेन के टर्म्स में या वुमेन के टर्म्स में, जैसा जहां पे कंफर्टेबल फील हो साथियों. Shall we proceed? Let us. If machine X can produce 1000 bolts in 4 hours, machine Y can produce 1000 bolts in 5 hours. ये 1000 volts ये रिपीट हो रहा है बार बार. आप इसको एक काम का नाम दे दो. X किसी एक काम को 4 दिन में कर सकता है, अकेले 4 घंटे में कर सकता है. Y अकेले उसी काम को 5 घंटे में कर सकता है. दोनों मिलकर करेंगे तो कितने में करेंगे? प्रोडक्ट को समेशन से भाग करता हूं. 4 गुना 5 20 को भाग करता हूं 9 से. हैड वी आंसर्ड आवर क्वेश्चन? 20/9 hours friends. That is the what we were looking for. यही उसकी डिमांड थी. X और Y अगर मिलकर काम करते हैं तो 1000 बोल्ट्स को प्रोड्यूस करने का टास्क हमने एक टास्क लिया. 1000 को नेसेसरली इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है डिस्कशंस के अंदर, क्वेश्चन के अंदर. जस्ट रिप्लेस इट विद 1 वर्क. वो अननेसेसरी हमारे कंफ्यूजन्स को बढ़ाने के लिए ऐसे डेटास को इंट्रोड्यूस करता है जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है. हम उसको इग्नोर करके क्वेश्चन को बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं साथियों. आगे की ओर बढ़ता हूं. R&D are working on an assignment. R takes 6 hours to type 32 pages on a computer. R को 6 घंटे लगते हैं 32 पेज को टाइप करने में. 32/6 कर दूं तो 1 घंटे की बात आ जाएगी और ये बन गया 5:1/3. R 1 घंटे में जितना कर पाएगा और साथ में E करता है 1 घंटे के अंदर 8 पेज. 5 घंटे के अंदर 40 पेज तो 1 घंटे के अंदर 8. दोनों मिलकर करेंगे तो 13 सही 1/3 दोनों मिलकर कर देंगे ये पेजेस पर आर. हाउ मच टाइम विल दे टेक वर्किंग टुगेदर ऑन 2 डिफरेंट कंप्यूटर्स. 2 अलग अलग कंप्यूटर उनको दे दिए गए, एक साथ काम पे बिठा दिया गया. कितनी असाइनमेंट है? 110 पेज की. 8 घंटे से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन गया? 107 पेज टाइप हो गए साथियों 8 घंटे के अंदर. 13 गुना 8 104. 8/3 और होगा, राइट? मतलब लगभग 107. 3 पेज बाकी हैं. 13 पेज 1 घंटे के अंदर 60 मिनट के अंदर, तो 3 पेज के लिए लगभग 15 मिनट का टाइम और. हल्का से अप्रोक्सीमेशन डाल दो. 8 घंटे एलिमिनेटेड, 7.5 घंटे एलिमिनेटेड, 25 मिनट वाली ऑप्शन बी एलिमिनेटेड. लेट अस गो विथ. आई होप फ्रेंड्स फिर से कनेक्ट हो पा रहे हैं. शैल वी प्रोसीड?
छोटी छोटी बातों के अंदर स्मार्टनेस दिखाओ, अपनी कैलकुलेशंस के टाइम को बचाओ। जहाँ पे जिस तरीके का टाइम सेव करने का स्कोप है साथियों, उसके साथ अपने माइंड सेट को प्रिपेयर करो। आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ द टाइम्स टेकन बाय ए, बी एंड सी टू कंप्लीट ए जॉब इज 3:4:6। बोलता है टाइम की रेशो गिवन है और हमको चाहिए किसकी रेशो, वर्क की रेशो। और टाइम वर्क का ये रिलेशन क्या होता है, मेरा इनवर्स रिलेशन होता है साथियों। टाइम के रिलेशन को उल्टा कर दो, 1/3, 1/4, 1/6 की बात कर दो। एलसीएम के रूप में क्या बनेगा, क्या 12 बनेगा, 12 एलसीएम बनेगा तो ये पार्ट 4 होगा, ये पार्ट 3 होगा, ये पार्ट 2 होगा। और मैं ऑप्शन के रूप में इस बात को कंफर्टेबली देख भी पा रहा हूं। क्या कुछ और इसको इस तरीके से देख के हम अपने लिए आसान कर सकते हैं? 4 × 3 12, 3 × 4 12, 2 × 6 12, 12 12 12 हर वक्त इक्वल। क्या किसी और ऑप्शन से आप सब बना पाओगे? नॉट एट ऑल। मुझे उम्मीद है साथियों आप क्वेश्चन से कनेक्ट हो पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। A can do a piece of work in 30 days, B can do the same work in 20 days। A किसी काम को अकेले 30 दिन में करता है, B अकेले उसी काम को 20 दिन में करता है। Both started the work, but A left 5 days before the completion of the work। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, बट काम खत्म होने से पहले 5 दिन पहले कौन छोड़कर चला गया? A काम को छोड़कर चला गया। बोलता है इट टुक हाउ मेनी डेज टू कंप्लीट द वर्क। कितने दिन लगेंगे काम को पूरा होने में? बातें करता हूं इस बार ऑप्शंस को लेकर। अलग अलग एंगल्स को बिल्ड करें साथियों, हर एंगल सपोर्टिव है। मैं मान के चलता हूं 14 दिन काम होने में लगते हैं। It took how many days to complete the work? मैंने माना 14 दिन। 14 दिन में काम पूरा हुआ। What it means? एक कितने दिन पहले चला गया? 5 दिन पहले चला गया, तो ए ने 9 दिन काम किया। 9/30 काम किया। 9/30 का मतलब 3/10 काम किया। 3/10 का मतलब 30% काम किया। मैंने माना 14 दिन की ऑप्शन ए 5 दिन पहले छोड़कर गया है, 9 दिन काम किया, 9/30 काम किया, 3/10 काम किया। मैंने उसको भी रिलेट कर दिया किससे? परसेंटेज से। 30% काम ए ने किया। बी 14 दिन काम करता है, बी सारे काम को 20 दिन में कर पाता है। एक दिन में 5% काम करेगा, 14 दिन के अंदर 70% काम करेगा। 30% और 70% मिलके कितना हो गया? पूरा 100% काम हो गया। न कम हुआ न ज्यादा हुआ। आई होप कि हम क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, खूब अच्छे से उससे रिलेट हो पा रहे हैं। ए का 9 दिन का काम 9/30 है, बी का 14 दिन का काम 14/20 है। आप इसको हैंडल करेंगे तो एग्जैक्टली 1 वर्क होगा, न कम होगा न ज्यादा होगा साथियों। कंप्लीट 1 वर्क का मतलब आप उस ऑप्शन को सही बना पाए, सही सेटिस्फाई करा पाए। चाहे आप एफिशिएंसी परसेंटेज के एंगल से देखो, चाहे आप इस कंटेक्स्ट में देखो, जैसा आपको ठीक लगता है उसी कंटेक्स्ट में क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है साथियों। क्वेश्चंस बहुत आसान हैं, यूनिट बहुत मजेदार है। एक अच्छा सीखने का भाव मेरे साथ बनाए रखेंगे तो मुझे लगता है काफी कुछ गेन किया जा सकता है साथियों। टाइम एंड वर्क की इस कड़ी के अंदर आज हम यहीं पे अपने आप को विराम देने का भाव रखते हैं। पहली वीडियो के अंदर हमने इसके बेसिक्स की बात की, किस तरह की शैली के साथ हम इसमें कनेक्ट हो सकते हैं, वो सारा बेस बनाने के बाद
छोटे छोटे क्वेश्चन से अभी हमारा डिस्कशन कुछ आगे की ओर बढ़ रहा है। अभी कुछ बेसिक लेवल कंटिन्यू रहेगा साथियों, और डे बाय डे इसको एक बहुत अच्छे लेवल्स तक ले जाने का ये भाव निरंतर जारी रहेगा। आप चैनल से कनेक्टेड रहें, वीडियोस को साझा करते रहें, वीडियोस में अच्छा बिलीव करें, आपको काफ़ी लर्निंग देखने करने को मिलेगी साथियों। एक बहुत प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, बहुत इफेक्टिव तौर पे ऑप्शंस का साथ। मुझे सिर्फ आपसे एक चीज चाहिए, आप चैनल से कनेक्टेड रहें, दूसरों को इससे कनेक्ट करने की कोशिश करें, ताकि जिस भाव से वीडियोस मैं बना रहा हूं वो पर्पस कहीं सॉल्व हो पाए, सही चीजें सही व्यक्ति तक पहुंच पाए, सही स्टूडेंट्स उसका एक सही फायदा लेते रहें। दैट इज द ओनली पर्पस आई वॉन्ट टू गेट इट सॉल्व। और आप एक इंपॉर्टेंट कड़ी है उसमें, आपने फायदा लिया, आपको ये चीज़ अच्छी लगी, तो हमारी ये ड्यूटी भी बनती है कि हम इसको आगे बढ़ाएं, ताकि और लोग भी इससे कनेक्ट होकर इसका एक अच्छा फायदा ले पाएं साथियों। और मैं मानूंगा इस सबसे, अगर इस तरीके से बात आगे बढ़ती है तो कहीं मेरी मेहनत वसूल होती है। तो आई होप यू आर सेंसिबल इनफ, तो आप मेरी बातों को ठीक से समझेंगे, पॉजिटिव तरीके से लेके चलेंगे और मुझे हेल्प करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, विद दीज वर्ड्स आपका दिन शुभ।